Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. आज के रीडिंग में हम देखेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज. अगले 10 दिन में क्या क्या घटनाएं हो सकते हैं एंड डेफिनेटली वो भी कंसेक्यूटिवली, वो हमें तो पता चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 10 days. So what is going to come, what is going to arrive, which events are definitely happening within the next 10 days. Okay, so first of all we do have the arrow master. 10 के साथ साथ 10 ही यहाँ पे है. Hitting the mark, intention and detachment. Okay, the wave weaver. ओके 4. हमारे पास है द वेल वॉचर 7. वी डू हैव द लेडी ऑफ लाइटनिंग. ओके, हमारे पास है द लेडी ऑफ द गिफ्ट, द जजमेंट कार्ड, द चैरियट कार्ड, द एम्परर कार्ड एंड द व्हील ऑफ द फॉर्चून कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन डांसेस, दैट इज अब मतलब बोल सकते हैं दिस इज लाइक द सन कार्ड. अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम देखते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड. व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव 6 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हर्मिट. आई होप यू कैन चेक आउट प्रॉपरली. यहाँ पे है एयर साइन एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन एरीज लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न विद अर्थ साइन, और हमारे पास है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो विद द वाटर साइंस. ओके, लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स फॉर अ मोमेंट, फिर मैं एक साथ आपको बता देती हूँ. देखो 5, 6 are also very important numbers. 5, 6, 10, 10. Now basically क्या है, कुछ चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में. मे बी आपने ऐसा जो है फिलोसफी अपने लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो आप, जहाँ पे नहीं मुझे जो है कुछ लोगों से बिल्कुल डिटैच होना है, वरना मैं अपने जो है रास्ते पे जो मेरा मंजिल है मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं चल नहीं पाऊँगी, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मैं कभी भी पहुँच नहीं पाऊँगी. और ये चीज़ आपको कॉन्सिस्टेंटली आपको हेडेक भी दे रहा है, माइग्रेन्स भी आपके हो रहे हैं, आपके प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, हो सकता है हाई प्रेशर से भी आप गुजर रहे हैं. मे बी यू हैव हाई ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग लाइक, सो यू डोंट टेक टेंशन. आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मेरा परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो सकता है. मे बी यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एन इवेंट, मे बी यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर एन इवेंट. हो सकता है कि वो फाइनल डे पे आपका जो है स्टेज के ऊपर जाना कहीं ना कहीं पे
लोगों के सामने परफॉर्म करना, या कुछ अगर आप ऑनलाइन में भी काम करते हैं, लोगों को इम्प्रेस आप कैसे कर सकते हो, इस तरह से आपकी जो है जैसे होता है ना कि आर्टिस्ट भी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे होते हैं कि फाइनल जो परफॉर्मेंस होता है उससे पहले उनका दिल तो घबराता ही है, ठीक है, और सबका जो है दिल धड़कता ही है, डर तो सबको लगता है। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग इमोशनल। कुछ लोगों के लिए ऐसा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन कि आप कुछ जो दास्ताएँ हैं, ठीक है, पिछले जो दास्ताएँ हैं, आपके जो घटनाएं हैं, उसको छोड़कर आपने कोई नया जगह पे आप मतलब यू लाइक you had already left someone, you had left your family behind, और आप कुछ तलाश में हो, ठीक है, और आप तलाश करते करते आप, ठीक है, कुछ ऐसा नया जगह पे आप हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है, और आपका जो है आप चाहते हैं कि इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा से हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा तगड़ा आप कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग इमोशनल ऑल्सो एट द सेम टाइम। आप दूर हो, डिटैच्ड हो, लेकिन आप अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो। Now maybe you are attached towards money or materialistic positions, उस तरह से हो सकता है। इनहेरिटेंस, आपको हो सकता है कि बेदखल कर दिया गया, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मुझे तो लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, या आपके जो है डिवोर्स या सेपरेशन केसेस चल रहे हैं, आप कहीं से जो है कुछ रिश्ते समाप्त करके आए हो, बट वो लीगली समाप्त होना अभी भी बाकी है। and maybe there is no such like major cause of any illness, but आप चाहते हैं कि आपके जो है हेल्थ है रिकवरी हो जाए, और आप इसलिए प्रकृति के सामने आप रहना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना, यू आर जस्ट फॉरगेटिंग समथिंग। नाउ विद इन द नेक्स्ट 10 days what is going to happen? So आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके जो सुपर कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, या जैसे भी देखो, कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल वो होते हैं और जहाँ पे सरल भाषा में अपने मदर टंग में भी आप बोल सकते हैं, राइट। वो सरल भाषा जो है कम्युनिकेशन स्किल वैसा होता है जहाँ पे आप सामने वाले बंदा या बंदी को समझा पाते हैं, एंड ड्यू टू दैट आई डू थिंक सो दैट you are going to set your intention and definitely you are going to, ठीक है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता जाएगा। जैसे आपने सोचा कि नहीं, मुझे परफॉर्मेंस सबसे देना है, अच्छा, मेरे परफॉर्मेंस जो है सबको पसंद आना चाहिए, मेरा जो है कहीं ना कहीं पे इफ़ यू आर एंगेज्ड लाइक इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आप उसको सेल कर रहे हो, सो आप चाहते कि वो टारगेट पे सही पे आ जाए। मतलब ऐसा हो सकता है इफ़ यू आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड इन एडवर्टाइजिंग, मे बी आपको कुछ कस्टमर्स दिए जाते हैं, राइट, टारगेट में लेके आने के लिए कि नहीं, आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना ही पड़ेगा, सो यू विल हिट योर टारगेट्स। मतलब आपके इंटेंशंस जो है वो मैनिफेस्ट होंगे, एंड वो तभी होंगे जब आप सब कुछ डिटैच करके आप कर ही रहे हो, आप ऑलरेडी डिटैच्ड हो। इसलिए तो मैंने आपको बताया, आप भले कभी कभी आइसोलेट फील कर रहे हो, लेकिन हो तो आप अलग सबसे। मतलब क्या है ना, ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ रहे हो, आप अपने इंडिविजुअलिटी से लोगों से डिफरेंट हो रहे हो, वही आ रहा है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, योर सुपर कनेक्शंस एंड नेटवर्क इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छे बढ़ने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 10 days। यू विल फाइंड सो मच हैप्पीनेस, ठीक है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फ्लो करेगा आपके लाइफ में, और आपको पता भी चलेगा कि ये कर्म क्या है। कहीं ना कहीं पे आपका एक्स्ट्रा इनकम जब था तब आपने क्या किया था, आपने दान पुण्य तो डेफिनेटली किया है। सो बेसिकली क्या है कि जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही फल आपको मिलेगा, और वो आप अपने जो है विटनेस करेंगे। ये चीज़ बहुत सारे लोग विटनेस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, बट आर डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि अचानक से वो होगा,
ठीक है, देयर विल बी सरप्राइजेज, देयर विल बी अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट एंड समटाइम्स देयर कैन बी द शॉकिंग इवेंट्स विद इन द नेक्स्ट 10 days। हो सकता है कि आपके प्लान अनुसार कुछ चीज़ों का ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आएगा अच्छा इस वजह से वो नहीं हुआ। ठीक है, सो आई डू ऑल्सो थिंक सो दैट I do find with the lady of the gift and in your present situation there is queen of cups. So basically आपके जो एक you can say that nurturing nature and taking care of people, हो सकता है कि आपके profession जो है you are a doctor or a nurse or someone who loves people, ठीक है, who enjoys you can say association of people। तो आप कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर विल बी क्रिस्टल क्लियर लाइक रिलेशनशिप विद न्यू पीपल। नए लोगों के साथ जो आपका रिश्ता बनने वाला है वो बहुत ही अलग होगा, क्रिस्प होगा, और आप देखेंगे कि जैसा जैसा आपने उनके साथ व्यवहार किया है वैसा ही आपको कहीं ना कहीं पे वो रिटर्न भी करे, आपको वो हेल्प कर रहे हैं, आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी अ वुमेन इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड जो भी आपने अपने अंदर तक रखा था, ठीक है, अंदरूनी जो था आपका, वो बाहर जब आप शेयर करेंगे, मे बी आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। सो अगर आपके ऑडियंस है, अगर आपके व्यूअर्स है, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, अगर आप नहीं भी है, अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, यू विल हेल्प द कंपनी टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इमोशंस। ऐसा होता है ना कि इमोशंस के बेसिस पे बहुत सारा एड्स आ जाते हैं। वही एक कैंपेन आप चलाने वाले हो, ठीक है, हो सकता है कुछ स्लोगन्स आप लिखना शुरू करें। इफ़ यूर अ राइटर यू विल बी अ रियल एम्पैथ। एम्पैथ ऐसा नहीं है कि दे ऑलवेज रीड टैरो कार्ड्स और डू डिविनेशन प्रोग्राम्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एम्पैथ इज़ वन हु अंडरस्टैंड पीपल, जो लोगों को समझते हैं, लोगों की दुख और दर्द को रियलाइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसी तरह से मैं देख रही हूँ, और जो ऐसा करते हैं उसके भाग्य में तो सूरज जो है देवता एकदम चमकते ही है। और जब सूरज देवता चमकते हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ और मटेरियलिस्टिक एबंडेंस के साथ साथ फ्रेंड्स मिलना, ठीक है, कम्युनिकेशन होना उनके साथ, ठीक है। और दूसरा जो है कि कभी भी छल कपट लोगों के नज़दीक ना पहुंचना, वो भी एबंडेंस ही है, ठीक है। एंड देयर विल बी जॉयफुल एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पे आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारे हो सकता है कि आपके आस पड़ोस वाले भी करें, कुछ गेम्स, कुछ कंपटीशन, उस तरह से जहाँ पे मज़ा होगा एटलीस्ट। सो विद इन द नेक्स्ट 10 days यू आर गोइंग टू रीच योर टारगेट्स एंड ऑल्सो एन्जॉय द लाइफ, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी क्यूब्स। सो इससे हम देख लेते हैं यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। जो मैंने आपको कहा, बहुत हाय हेलो, या हो सकता है कोई ऐसे पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बने, रिकन्सिलिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा आप मनी मैग्नेट या कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप मैग्नेट आप बनते जा रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छे रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि कभी कभी आप मूडी हो सकता है, बट आपका डिस्ट्रैक्शंस को भी आप कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे मधुमक्खी आना बहुत बढ़िया बात है। मधुमक्खी जो है, हनी बी, हमारे जो वर्ल्ड है उससे जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं, और हमें उनको बचाना चाहिए बेसिकली। सो लाइक यू नो, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में फल फूल इसका जो है वो वही करते हैं वो। सो हनी बी ऑल्सो मीन्स दैट देर आर सर्टेन एरियाज इन योर लाइफ, कुछ ऐसे है आपकी ज़िंदगी में पहलू जो अगर आप उसको प्रैक्टिस ना करो तो आप पूरी तरह से भूल जाओगे। सो मे बी विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल स्टार्ट डूइंग अ न्यू कोर्स, एनी हॉबी जो आप पिकअप करेंगे उस तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and